Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. जो भी स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स विथ रिगार्ड्स टू यूजीसी नेट सेट जेआरएफ एंड अदर रिलेटेड एग्जाम्स. सो लर्नर्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं, बट बिफोर दैट डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप. इस ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ सेशंस के टाइमिंग, सेशन के लिंक्स और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है. अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है विथ रिलेटेड टू यूजीसी नेट सेट पीएचडी राइटिंग अ रिसर्च पेपर, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू. सो डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स. लर्नर्स, आज का जो सेशन है ये है करंट अफेयर्स के बारे में. इसमें हम कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो जानना है आपके लिए बहुत ज़रूरी, नॉट ओनली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट फॉर जनरल अवेयरनेस. राइट, सो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे एक छोटे से सेशन में. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बिफोर वी मूव अहेड लर्नर्स, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने लॉन्च किया है 2024 का सबसे बड़ा ऑफर. इस ऑफर के अंतर्गत आपको, अगर आप जून 2024 की यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये है आपके लिए. 11 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच में अगर आपने हमारे कोर्स में इनरोलमेंट लिया, यानी कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज अगर आपने इनरोल लिया और जून में आपका हो जाता है नेट क्लियर, तो हो जाएगी आपकी पूरी की पूरी फी रिफंडेड. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका हो जाता है जेआरएफ क्लियर जून 2024 साइकिल में, तो आपको अश्योर्ड कैश प्राइस मिलता है 50,000 का. नॉट ओनली दैट, जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में भी इंक्लूड किया जाएगा, जिससे आपको जानकारी दी जाएगी कि आप नेट जेआरएफ क्लियर करने के बाद अपना करियर ऑप्शंस क्या क्या ले सकते हैं. सो लर्नर्स, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ यू. सो जिन्होंने भी अभी तक हमारे सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज को नहीं ऑप्ट किया है, दिस इज द राइट टाइम टू ऑप्ट फॉर इट. सो लर्नर्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो पहला क्वेश्चन जो आज के सेशन में हम कवर करेंगे, दैट इज विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च रामलला दर्शन स्कीम. सो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी बहुत जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेके. तो इसी कंटेक्स्ट में एक स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है रामलला दर्शन स्कीम. कौन सा है वो स्टेट? इज इट गुजरात, इज इट Uttar Pradesh, is it Uttarakhand, or is it Chhattisgarh? So which state government has launched will launch the Ramlala scheme? And the correct answer for this is Chhattisgarh. So ये छत्तीसगढ़ ने अनाउंस किया है. The cabinet of Chhattisgarh has decided, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो श्री रामलला दर्शन स्कीम, जो कि अयोध्या धाम है, जो अयोध्या धाम के दर्शन के लिए है, उसे वो लॉन्च करेंगे स्टेट में. अब ये जो प्रॉमिस है, ये प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के अलाइंड है, जो जो उनकी गारंटी रही है, इसी को फुलफिल करने के लाइंस पे किया जा रहा है. और जैसा कि हम जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी जो कि श्री रामलला जी की होने वाली है जनवरी 22 को अयोध्या सिटी में, उसकी काफ़ी तैयारियां चल रही है. तो उसी लाइंस पे छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि वो ये दर्शन स्कीम से लॉन्च करेगा, जिसके थ्रू पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ पे जा पाएंगे लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए. और इस पर्टिकुलर चीज के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है छत्तीसगढ़ का, वो प्रोवाइड करेगा बजट. सो छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च योगेश्री स्कीम. सो किस राज्य सरकार ने योगेश्री स्कीम की शुरुआत की है? सो बहुत ही रीसेंट ये सारे डेवलपमेंट्स हैं. सो इज इट गोवा, कर्नाटका, राजस्थान और वेस्ट बंगाल? किस स्टेट ने लॉन्च की है योगेश्री स्कीम? सो लर्नर्स, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज वेस्ट बंगाल. नाउ इफ यू लुक एट योगेश्री स्कीम है क्या, तो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने लॉन्च की है योगीश्री स्कीम, जो कि एक सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव है. ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? ये सामाजिक कल्याण की पहल में की गई ये स्कीम है, जिसको डिजाइन किया गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेनिंग दी जाएगी किन्हें? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करने वाली स्टूडेंट्स को, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सके. सो जितनी भी ये स्टूडेंट्स हैं जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करती हैं, उनके लिए ये एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो अपने आप को किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में इस्टेब्लिश कर सके.
So West Bengal is the right answer. Next question. When is the National Startup Day celebrated? तो किस दिन नेशनल स्टार्टअप डे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है? सो इज इट 31 December, इज इट 1 January, 15 January और 16 January? सो यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 16 January. कब हुई थी इसकी शुरुआत, इसे कब डिक्लेयर किया गया था? सो 2022 में पीएम मोदी हैड डिक्लेयर्ड जनवरी 16, यानी कि जो 16 जनवरी को पीएम मोदी ने 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया है, और इस ईयर 7th एनिवर्सरी इनिशिएटिव की सेलिब्रेट की जा रही है। मतलब जब से इसकी शुरुआत हुई थी स्टार्टअप्स की, जो स्टार्टअप इंडिया का जो इनिशिएटिव था, उसकी 7th एनिवर्सरी इस साल सेलिब्रेट की जा रही है, और इससे रिलेटेड काफ़ी सोशल मीडिया पे लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है, काफ़ी इवेंट्स होस्ट किए जा रहे हैं. सो रिमेंबर 16 जनवरी एज द नेशनल स्टार्टअप डे. Learners, इसके आगे there are more other things which we are going to discuss, but before that the foundation course is ongoing, और हमारे इस कोर्स की हाईलाइट है कि आपको मिलते हैं 150 से भी ज़्यादा इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस के आवर्स, और ये कंप्लीट फाउंडेशन है आपके नेट सेट जेआरएफ के लिए, जो कि लेटेस्ट पैटर्न नए टॉपिक्स पे आधारित है. जैसे ही सिलेबस रिवाइज हो जाएगा उसमें हम वो सारे टॉपिक्स को भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे. सो लर्नर्स, रिकॉर्डेड लाइव आप बाद में किसी समय भी देख सकते हैं. इस कोर्स के साथ आपको मिलती है वीकली स्ट्रैटेजी और गाइडेंस सेशंस फ्रॉम द सुपर टीचर्स. साथ ही साथ आपको मिलता है मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड हाई क्वालिटी नोट्स. सो लर्नर्स, इन सभी सब्जेक्ट्स में हो रही हैं लाइव क्लासेस. सो यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लास प्रीति मैम और मैं कंडक्ट करती हूँ, और अपार्ट फ्रॉम इट ये सभी पेपर 2 की क्लासेस रिस्पेक्टिव फैकल्टीज ले रहे हैं. इन सभी कोर्सेज में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड कोर्सेज. नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक है. अटल सेतु क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे. सो बहुत न्यूज़ में है, हर जगह सोशल मीडिया पे आपको अटल सेतु के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. है क्या ये, क्या है इसका सही नाम, और क्या क्या चीज़ें हैं इससे रिलेटेड जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग. सो जैसा कि आप जानते हैं कि इसका इनॉग्यूरेशन 12 जनवरी को करीब 3:30 बजे किया गया है बाय श्री नरेंद्र मोदी जी. और अटल सेतु की कुछ हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बातों को आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे MTHL कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. व्हाट इज MTHL? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक. ठीक है, तो MTHL का फुल फॉर्म है मुंबई ट्रांस, मतलब एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक हार्बर लिंक बनाया गया है. ये जो बना है इसकी कॉस्ट जो है अराउंड 21,200 करोड़ के आसपास आई है. ये इंडिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज है और वर्ल्ड का 12वां सबसे लंबा ब्रिज है. सो इंडिया का ये सबसे लंबा ब्रिज है और वर्ल्ड का ये 12वां सबसे लंबा ब्रिज है. अब ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है इसका दूसरा नाम भी है. इसे सेवरी नावा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से जाना जाएगा, और इसकी जो लंबाई है वो करीब 21.8 किलोमीटर है. अब ये जो 21.8 किलोमीटर है ये लैंड पे भी है और वाटर पे भी है, और ये जो हाईवे ब्रिज है ये कनेक्ट करेगा मुंबई को टू नवी मुंबई, जिसे हम इंडिया की सैटेलाइट सिटी कहते हैं. सो ये इन दो जगहों को कनेक्ट करने का ये ब्रिज है. और कुछ बहुत दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बातें अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्रिज. ये स्टार्ट होता है सेवरी से जो कि मुंबई में है, और एंड होता है नावा सेवा जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है. अगर हम बात करें इस ब्रिज के बनने के बाद, स्टार्ट होने के बाद, जो मुंबई से नवी मुंबई की डिस्टेंस है वो सिर्फ 20 मिनट में लोग कवर कर सकते हैं, जो कि पहले 2 घंटे लगते थे. तो काफ़ी समय की बचत है, बट जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ के साथ एक प्राइस पॉइंट भी एसोसिएटेड होता है. सो MTHL जो है ये एक 6 लेन सी लिंक है, और इसका जैसे मैंने कहा आपको जो 21.8 किलोमीटर्स का जो स्ट्रेच है उसमें से 16.5 किलोमीटर्स जो है वो सी पर है और 5.5 किलोमीटर लैंड पे है. और जैसे मैंने कहा कि अगेन इट इज नॉट फ्री एंड देयर इज अ चार्ज जिसको प्रपोज किया गया है. अभी के लिए 250 रुपया लिया जाएगा वन वे टोल फॉर कार्स. सो कार्स अगर वहां से ट्रांजिट करेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, एक तरफ का 250 रुपया लिया जाएगा एज अ टोल चार्ज.
हाउएवर ये सिर्फ वन वे है, और रिटर्न का कितना होगा या डेली कम्यूट करने वालों के लिए क्या चार्जेस होंगे, अभी उस पर अभी डिसीजन लेना बाकी है। बट टू बिगिन विथ 250 रुपीज देना पड़ेगा हर वो पर्सन को जो कि इस पर्टिकुलर सी लिंक से क्रॉस करना चाहता है। अब चूंकि इतना बड़ा ब्रिज है तो काफ़ी सारी चीज़ें भी लगी होंगी, काफ़ी लागत तो आई है। अगर स्टील की बात करें तो स्टील जो इसमें इस्तेमाल किया गया है वो करीब करीब 500 प्लेन्स, जो बोइंग प्लेन्स होते हैं, 500 प्लेन्स में जितनी स्टील लगती है वो इस सी लिंक ब्रिज के स्टील में यूज की गई है। और इसका अगर वेट की बात करें तो 17 टाइम्स द वेट ऑफ पेरिस एफिल टावर, यानी कि पेरिस का जो एफिल टावर है उसका जो वेट रहा होगा उसका करीब करीब 17 के टाइम्स वेट जो है स्टील का वो इस्तेमाल किया गया है इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। ये माना जा रहा है कि करीब 70,000 व्हीकल्स इस ब्रिज को डेली यूज करेंगे। इट इज एक्सपेक्टेड 70,000 व्हीकल्स टू यूज दिस ब्रिज एवरी डे। अब इतना बड़ा ब्रिज बना है, 6 लेन सीलिंग बना है, तो क्या होगी इसकी स्पीड लिमिट? तो अभी के लिए मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो कि 4 व्हीलर्स के लिए रखी गई है वो है 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे। हाउएवर अभी के लिए मोटर बाइक्स, ऑटो रिक्शाज और ट्रैक्टर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा इस ब्रिज का इस्तेमाल करने के लिए। हाउएवर ये जो 100 किलोमीटर्स की स्पीड है ये ब्रिज के ऊपर की है, जहां ब्रिज असेंड करेगा या डिसेंड करेगा, यानी शुरुआत की जगह पर और जहां उतार होगा वहां की स्पीड की लिमिट 40 किलोमीटर्स पर आवर रखी गई है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी अबाउट this Atul Setu. Now next, which state contributes to 30% of India's total rooftop solar capacity? जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया का काफी कंट्रीब्यूशन रहता है सोलर कैपेसिटी में। इस सोलर कैपेसिटी में कौन सी ऐसी स्टेट है जो करीब 30% तक अपना योगदान देती हैं रूफटॉप में सोलर कैपेसिटी में? ऑप्शंस आर गुजरात, कर्नाटका, केरला एंड मध्य प्रदेश। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गुजरात। ठीक है, तो रिसेंटली ही दिसंबर एंड में इस बात सारे स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं, और यूनियन मिनिस्टर जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के आर के सिंह जी ने ये बात कही है कि 30% जो है अकेला गुजरात कंट्रीब्यूट करता है फॉर रूफटॉप सोलर एनर्जी। अगर हम बात करें तो अगर जो इसकी आउटपुट है, इट्स अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 3.17 गीगावाट ऑफ रूफटॉप सोलर। ये स्टेट प्रूव करता है एज अ इन फ्रंट रनर इन द इंडियाज रूफटॉप सोलर बिजनेस। तो अकेला वो कंट्रीब्यूट करता है, और ये उनके एंड से, गुजरात के एंड से अकेला 30% का कंट्रीब्यूशन आता है। सो लर्नर्स, 2024 का सबसे बड़ा ऑफर इज देयर, और अगर आप जून 2024 बैच में लेते हैं इनरोलमेंट बिटवीन 11th to 16th ऑफ जून, आप मौका मिल सकता है आपको पूरे कैश प्राइस और फी रिफंड का। नेट क्लियर करने पर आपकी होगी पूरी फी रिफंड, और जेआरएफ क्लियर करने पर होगा अश्योर्ड प्राइस ऑफ 50,000। नॉट ओनली दैट, यू विल ऑल्सो गेट अ फ्री एनरोलमेंट इन मेंटरशिप प्रोग्राम। सो लर्नर्स, आई होप आज का सेशन था आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सो दैट आई कैन प्लान मोर सेशंस इन फ्यूचर। और ये है मेरी क्लासेस की टाइमिंग्स, जिसे अटेंड करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज के लिए आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी यूजीसी नेट सेट जेआरएफ के अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।